हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक शर्मा और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। आज अपन जिस टॉपिक पे और जिस बैच के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बैच है अपना लैब असिस्टेंट और इसका मेजर टॉपिक जिसके बारे में मैं आपको इस सिलेबस से अवगत करवाऊंगा। पता तो है आपको, लेकिन एक नए तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं लैब असिस्टेंट के सिलेबस को। राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास। अगर राजस्थान के इतिहास के बारे में और इस लैब असिस्टेंट के 100 नंबर के पेपर, जिसमें जियोग्राफी एंड राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति का जो बहुत ही बड़ा पोर्शन है, और ये निर्णायक भूमिका होगी इस राजस्थान जीके की, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री की निर्णायक भूमिका इसलिए क्योंकि ये 100 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और लैब असिस्टेंट की कट ऑफ को निर्धारण करेंगे। आपके जीके का पेपर 100% गारंटी है इस बात की, जिसने जीके का ताबड़तोड़ मुकाबला कर लिया, युद्ध के मैदान में डटा रहा, जीत उसी की होगी। आइए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत कि राजस्थान का जो इतिहास लिखा गया, उसको जब लिखा गया तो उसके कौन कौन से सोर्स हैं जहां से राजस्थान को नाम मिला, पहली बार लिखने की शुरुआत कब हुई, इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। बट आज सिर्फ संक्षिप्त में राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत की बात करें तो अभी लैब असिस्टेंट के 2 पेपर हुए हैं। एक हुआ है 2016 में और दूसरा हुआ है 2018 में। 2016 के पेपर में इस राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत में से एक भी क्वेश्चन पुटअप नहीं हुआ, लेकिन वहीं देखिएगा 2018 के पेपर में आपके गरीब एग्जामिनर ने एक प्रश्न पुटअप किया है राजस्थान के इतिहास एवं प्रमुख स्रोत से। सेकंड, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, इसमें 2016 के पेपर में एक प्रश्न पुटअप किया और इसी टॉपिक से 2018 के पेपर में भी एक प्रश्न एग्जामिनर ने पुटअप किया। तीसरा पॉइंट, राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, बहुत ही बड़ा पोर्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन। आपने कई फिल्में, मूवीज देखी होगी राजस्थान के इतिहास के बारे में, वही जीवंत वर्णन है इसमें राजस्थान का प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां। और बहुत ही बड़े पोर्शन में से 2016 में इस पोर्शन से 6 प्रश्न पुटअप किए हैं एग्जामिनर ने। बहुत ही बड़ा पोर्शन, मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ इन दिस टॉपिक 6 प्रश्न पुटअप किए हैं, जो कि 2016 के पेपर में हाईएस्ट प्रश्नों की संख्या इसी टॉपिक में से थी। ये बहुत ही अपने आप में बढ़िया टॉपिक है। और राजवंश की उपलब्धियां, उनके बारे में ऐसे बताऊंगा कि चुटकियों में आपको राजस्थान का संपूर्ण जीके याद हो जाएगा। पूरा ए से जेड तक ट्रिकों के साथ बड़े रंगीन तरीके से ऐसे बताऊंगा कि किसी एग्जामिनर की औकात नहीं कि वो ऐसा प्रश्न दे और जो आपके सामने टिक पाए। गारंटी है प्रश्न कोई भी हो, 15 सेकंड से ज्यादा आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा। आगे, मुगल राजपूत संबंध, इस टॉपिक में से दोस्तों 2016 में तो कोई प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन 2018 के पेपर में एक प्रश्न एग्जामिनर ने इस टॉपिक से उठाया है। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, 2016 के पेपर में एग्जामिनर ने बड़ी गरीबी दिखाते हुए एक प्रश्न पुटअप किया। वहीं 2018 के पेपर में 3 क्वेश्चन इस टॉपिक में से उठाए हैं एग्जामिनर ने। और स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, इतना बेहद बढ़िया वाला टॉपिक है बच्चों, क्या बताऊं आपको, पढ़ेंगे तब आनंद आ जाएगा। अगला, महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं संरचनाएं, 2018 के पेपर में दिल खोल के एग्जामिनर ने 4 प्रश्न इस टॉपिक में से उठाए। वहीं 2018 के लैब असिस्टेंट के पेपर में 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से उठाए।
किले एवं स्मारक, बहुत से किले आपने विजिट कर रखे हैं, बिल्कुल सिंपल सी जानकारियां हैं उनके बारे में। नेक्स्ट 7वां टॉपिक, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं देवी देवताएं। 2018 के पेपर में एग्जामिनर ने 2 क्वेश्चन दिए, लेकिन देवी देवता नाराज हो गए और फिर अगली बार जब लैब असिस्टेंट का पेपर आया, बनाने का मौका मिला उस गरीब को, तो देवताओं ने कहा पिछली बार 2 पेपर हमारे प्रश्न दिए इस टॉपिक में से, इस बार इसने दिल खोल के 4 प्रश्न दे दिए लोक देवी देवताएं धार्मिक आंदोलन के टॉपिक से। अगला, राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैलियां एवं हस्तशिल्प। 2016 के पेपर में इस टॉपिक से 1 क्वेश्चन उठाया मेरे दोस्तों, और वहीं 2018 के पेपर की बात करें, एग्जामिनर ने 2 क्वेश्चन पुटअप किए हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, राजस्थान की चित्रकलाएं, राजस्थान की चित्रकला, किशनगढ़ की बनी ठनी, वाह वाह क्या बात है, क्या राजस्थान का इतिहास है, क्या कला संस्कृति रही हमारे पूर्वजों की, किस तरीके से उन्होंने राजस्थान को स्वर्ण बनाया, संजोया है अपनी चित्रकला को। कुछ बहुत ही अद्भुत लम्हों में उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो थे, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, अपने अपने क्षेत्र की प्रसिद्ध बोलियां हैं, उनसे संबंधित एग्जामिनर ने 1 क्वेश्चन 2016 में और इसी टॉपिक से 1 क्वेश्चन 2018 के पेपर में दिया। जहां तक देखें, इन्होंने बिल्कुल इक्वल रेशियो रखा है, बिल्कुल इक्वल रेशियो रखा है। मेला पिक्चर तो देखी होगी, और राजस्थान के मेले भी आते हैं, बड़े खूब आते हैं, और मेला आता है दिलों का, एक बार आके चला जाता है। वैसे ही राजस्थान में कांग्रेस सरकार के द्वारा, इस सरकार के द्वारा इसके कार्यकाल की अंतिम भर्ती है ये, अंतिम भर्ती लैब असिस्टेंट, फिर आएगी तब मुलाकात करेंगे अगले सालों में। बट अभी स्वर्ण काल है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास लैब असिस्ट बनने की, और दिल के मेले में मेला रमाने की। मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और आभूषणों के बारे में जानकारियां है, बिल्कुल है। वाद्य यंत्र के बारे में आप जानते हैं, लोक नृत्य, लोक संगीत, मेले और त्योहार। लेकिन ये ऐसे प्रश्न है मेरे दोस्तों, ये ऐसे टॉपिक है जितना पढ़ो उतना कम, और ट्रिकों के साथ मैं आपको याद करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, गारंटी है, और ऐसे याद करवाऊंगा कि कभी भूल ही नहीं पाओगे, ये 100% गारंटी। अगला, अगले टॉपिक में जरा ध्यान से देखना, अगले टॉपिक में राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। इसमें से बहुत ही गरीबी आ गई एग्जामिनर के पास। ना तो इसने 2016 में कोई क्वेश्चन दिया, न ही इसने 2018 में कोई क्वेश्चन दिया इन 3 टॉपिकों में से, जबकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण। खैर देखो एग्जामिनर का क्या मंतव्य रहा होगा इसके पीछे, उस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियां और 1857 का जन आंदोलन, बहुत ही फेमस है ये। पूरे राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की रियासतें, राजस्थान का एकीकरण, संधियां और 1857 का जन आंदोलन बहुत ही फेमस रहा है। 2016 के पेपर में एग्जामिनर ने 3 क्वेश्चन, जबकि 2018 में 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से उठाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अगला, कृषक एवं जनजाति आंदोलन और प्रजा मंडल।
इनमें से 2016 के पेपर में एक क्वेश्चन पुटअप हुआ इस टॉपिक से और 2018 में 2 प्रश्न उठाए हैं एग्जामिनर ने इस टॉपिक से। मैं बिल्कुल सटीक तथ्यों के साथ 2016, 2018 लैब असिस्टेंट के पेपरों का पूर्णतः विश्लेषण करने के बाद मैंने ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने रखे। प्रत्येक टॉपिक में से कहां से एग्जामिनर ने कितने क्वेश्चन पुटअप किए हैं और किस पेपर में किए हैं। राजस्थान का एकीकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। राजस्थान का एकीकरण अपने आप में एक अद्भुत टॉपिक है। ये 2016 के पेपर में एग्जामिनर ने 3 क्वेश्चन यहां से पुटअप किए और वहीं 2018 के पेपर में 2 क्वेश्चन एग्जामिनर ने इस टॉपिक से लिए। अब अंतिम टॉपिक राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के सिलेबस में से, लैब असिस्टेंट के सिलेबस में से राजस्थान का राजनीतिक, जन जागरण एवं विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में। तो एग्जामिनर ने इस टॉपिक में से 17वें टॉपिक में से 2016 के पेपर में 1 क्वेश्चन, 2018 के पेपर में 2 क्वेश्चन, लेकिन उसने थोड़ा सी चालाकी की है। क्या 2016 के पेपर में जो 1 क्वेश्चन इसने उठाया है वो इसमें से उठाया है राजनीतिक जन जागरण, और वहीं 2018 के पेपर में जब 2 क्वेश्चन पुटअप किए तो वो इस टॉपिक में से किए विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में। तो इस बार 100% इस टॉपिक में से मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब आगे बात करते हैं कि सर जब 2016 और 2018 में इन्होंने पेपर बनाया और इन टॉपिकों में से इतने क्वेश्चन लिए तो टोटल कितने क्वेश्चन आए राजस्थान के इतिहास के सिलेबस से। तो सुनना, राजस्थान के इतिहास के सिलेबस में लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ 2016 का, उसमें एग्जामिनर ने 25 प्रश्न पुटअप किए इस राजस्थान जीके के सिलेबस से, जो राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है। वहीं 2018 के पेपर में भी इसने मामला बराबर रखते हुए 25 प्रश्न पूछे। मतलब एग्जामिनर ने इस पैटर्न को कॉपी किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी तो इसने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कम ज्यादा किए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 ही रखे, 25 प्रश्न ही रखे। लेकिन इस बार मेरे दोस्तों ये आंकड़ा चेंज होगा, ध्यान रखना आप। और दावे के साथ कहता हूं, 100% गारंटी के साथ, राजस्थान जीके मींस इसमें राजस्थान का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर में जो क्वेश्चंस पुटअप होंगे 35 प्लस होंगे। 35 प्लस, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, 35 प्लस। और जो 100 में से बचे हैं, 100 में से जो रिमेनिंग है 65, इसमें से इससे डाउन भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा होने की कोई संभावना नहीं है। राजस्थान जियोग्राफी और बहुत ही बड़ा पोर्शन, निर्णायक भूमिका रहेगी राजस्थान जीके की, क्योंकि जिन बंदों ने 12th कर रखी है, जो अभी एपी रींग है या जो बीएससी कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, वे बंदे सभी इसी प्रिपरेशन में है। और साइंस का बंदा हमेशा फिजिक्स के सेक्टर में, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, इन चारों के इर्द गिर्द रहता है। मतलब अपने सब्जेक्ट का तो वो किंग और क्वीन है। बट राजस्थान जीके की जब बात आती है तो साइंस के स्टूडेंट को लगता है इसमें रटना पड़ेगा, जबकि दोस्तों मैं खुद साइंस का स्टूडेंट, लेकिन जीके के प्रति मेरा भी डर था। फिर जैसे जैसे पढ़ा, इंटरेस्टिंग बढ़ता गया और जीके इतना अच्छे से याद हो गया, अच्छे से कवर हो गया कि कहानियां लगती है ये राजस्थान जीके। तो
मैं आपको याद करवाऊंगा गारंटी के साथ, लेकिन डरिएगा मत और इसे कम भी मत आंकिएगा। जो ये सोच रहे हैं सिर्फ सब्जेक्ट के बलबूते अपन लैब असिस्टेंट बन जाएंगे, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 100 नंबर का पेपर शतक दे रहा है यहां से। अगर इसमें आप राजस्थान इतिहास एंड जियोग्राफी से, इन दोनों से, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री से 60 प्लस भी कर देते हो, टॉप रैंक के साथ आपका सिलेक्शन होगा। और ये पेपर राजस्थान जीके का बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। इसे कम मत आंकना और इसे डरना मत, डर के आगे जीत है। फिर गारंटी देता हूं कि इतने अच्छे से कवर करवाऊंगा मेरे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। विजय सर, उनकी टीम आपके हमेशा आपके प्रति, आपके पढ़ाई के भाव को देखते हुए वादे पे खरी उतरी है और हमेशा ही उतरेगी। और गारंटी के साथ जो मैं बात बता रहा हूं वो ये है कि इतने अच्छे से याद करवाऊंगा, इतने अच्छे से याद करवाऊंगा, एक एक टॉपिक को लाखों सवाल हल लाखों सवाल हल कर लेना एग्जामिनर की औकात नहीं। एग्जामिनर क्या किसी की औकात नहीं कि वो आपको किसी भी एक भी सवाल में उलझा सके। और दूसरी बात, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो 15 सेकंड से ज्यादा आपके सामने टिक पाए, ये गारंटी है मेरी। ये रहा सिलेबस, और एक बार अच्छे से आप इनका मिलान कर लेना पेपर निकाल के, बिल्कुल परफेक्ट विश्लेषण किया गया है। 2016 के पेपर में 25%, 2018 के में भी 25%। इसका मतलब एग्जामिनर ने सीधा पहले का पैटर्न फॉलो किया है, लेकिन इस बार पैटर्न चेंज होगा और जीके इतना सरल भी नहीं आएगा, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका एग्जाम करवा रही है आरएसएम एसएसबी, जो जीके का पेपर बनाती है आरएस लेवल का। इसलिए डरिएगा मत, हम आपको उस लेवल तक लेके जाएंगे जहां जीके का पेपर वो कहीं से भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं एक टॉपिक के साथ कल इसी समय, एक टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, वंदे मातरम।